हेलो दोस्तों, A2 एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ का एक रेशियो टॉपिक लेके चलेंगे। जैसा कि हर एग्ज़ाम में दोस्तों आप देखे होंगे रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसका यूज हर एक टॉपिक में भी होता है। आप देखोगे परसेंटेज में भी कहीं होता है, CISI में भी होता है, एज में होता है, एलिगेशन में भी होता है, मिश्रण में, बोट और स्टीम में भी हो जाता है। रेशियो में सवाल आते हैं, तो रेशियो आपको बेसिक बहुत ज़रूरी है आना। जब तक आपको रेशियो नहीं आएगा तो आपको हर एक टॉपिक में प्रॉब्लम होगी। तो आज रेशियो एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे और ख़ास तौर से जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन वो, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम लग चुके हैं, एसएससी के एग्ज़ाम है और एसएससी एमटीएस है, सीजीएल है और कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम है। इसमें रेशियो टॉप मैथ में आती है और इसमें रेशियो चैप्टर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से पहले सीखते हैं। देखिए पहले क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी बराबर 2:3 है और बी रेशियो सी 8:9 है। अब हमसे पूछ ले ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, जब ए का पूछे तो इधर का कीजिए, 8 दूनी के 16, ठीक। और बी का पूछे तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बी का, तो 8 तिली के 24। सी का पूछे तो इधर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27। अब यहाँ पे कुछ कटेगा तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को। जब ए का पूछे तो इधर का साइड का पूरा गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा एकदम, ठीक। बी का बोले तो तिरछे में कीजिए ऐसे, ठीक। और जब सी का पूछे तो इधर का लास्ट वाला लाइन एकदम सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। उसके बाद जो आए, यदि कुछ कटे तो आप काट दीजिएगा दोस्तों। तो वो क्योंकि रेशियो का रूल होता है, जैसे मैं लिख दूँ 4:6, ये पूरी तरह रेशियो में नहीं है क्योंकि 2 इसमें छुपा हुए है। देखिए 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 3 भी। अब रेशियो जब तक होता है, रेशियो का रूल होता है जब तक कट सके उसे काटते रहिए। जब पूरी तरह कट जाए, जब नहीं कटेगा वही हमारा रेशियो। यहाँ पे देखिए अब नहीं कट रहा है। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 3 से कट रहा है, ये 3 से। नहीं दोस्तों, 3 से ये कट रहा है, 100% आप सही हो। ये भी 3 से कट रहा है लेकिन ये भी 3 से कटना चाहिए। यदि ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तब ये भी 2 से कटेगा तभी हम काटेंगे। ऐसा नहीं इसको 3 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, इसको छोड़ दिया, या इसको 2 से काट दिया, इसको 2 से काट दिया, इसको 3 से छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक बात और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपसे ए रेशियो सी का पूछे, जब ए रेशियो सी का पूछे, बी का नहीं, ये जो हमने बी निकाला है, यदि बी का ना पूछे तो आप क्या कीजिएगा, मतलब ए यानी फर्स्ट और सी मतलब लास्ट। जब फर्स्ट और लास्ट की बात करें, क्योंकि इसका यूज हर जगह होता है फर्स्ट एंड लास्ट का, तो 8 दूनी के 16, 9 तिली 27, यही हमारा रेशियो हो जाएगा। और यदि कटेगा तो हम काटेंगे, बीच का हमें नहीं निकालना रहता है, तो हम पहली लाइन का जो ऐसे गुणा करेंगे, दूसरी लाइन का जो है इससे गुणा करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। आज बिल्कुल रेशियो आप लोग पूरी तरह सीख जाओगे दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, सब आप लोगों को आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ 3:5, बी मैं कर दूँ बी मैं कर दूँ 10:21, ठीक।
और मैं आपसे जानना चाहूँ A रेशियो C, तो अब क्या करोगे, इधर का गुणा करोगे एकदम सीधा सीधा, 3 गुणे 10 कितना आ गया 30। इधर का करोगे कितना आ जाएगा, 21 का पहाड़ा 5 पे पढ़ोगे कितना हो जाएगा 105। ठीक, अब 15 का टेबल आता है तो 15 दूनी के 30, 15 सत्ते 105, ये आपका रेशियो आएगा। ठीक, अब देखिए जब पहले और आखिरी का भी आपसे पूछा जाए, जब पहले और आखिरी का दोस्तों पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए 5 से ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, ठीक, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, बचा इधर क्या 2, इधर क्या बचा 7। देखिए यही आ रहा था मेरा। जब आपको पहले और लास्ट का पूछे तो आप यहीं काट के छोटा कर लीजिए। बहुत लोगों को 21 का टेबल नहीं आएगा तो 21 का टेबल 5 बार नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 7 का टेबल तो आता है, क्योंकि बाद में चल के हमें काटना ही है, रेशियो का रूल ही है कि बाद में चल के दोस्तों हम काटेंगे ही, तो ऐसा करते हैं हम ऊपर ही काट लेते हैं। लेकिन याद रखिए जब वो फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा तभी ऐसा कीजिएगा। यदि ए बी सी का बोलेगा ना तो पहले गुणा करके कर लीजिएगा, उसके बाद कटेगा तो काटिएगा ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बोला मुझे ए और सी का चाहिए था, बी का नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इधर को काट लिया, इधर को भी काटा, जो कटा काट पीट के जो बचा वही हमारा आंसर। यदि यही चीज़ मैं जानना चाहूँ ए बी सी तो आप ये नहीं करोगे। जब आपसे मैं बोलूँ ए बी सी तो देखिए जब ए रेशियो बी रेशियो सी जब मैं जानना चाहूँ तो पहले आप गुणा करोगे 30, इसका करोगे 50, इसका करोगे 105। आप देखिए किससे कट रहा है, 5 के टेबल में सब आता है, 6 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, 21 बार, ये आपका आएगा। तब आप काटोगे, पहले आप क्या करोगे, देखिए मैंने 5 से सबको काटा है। देखिए दोस्तों यदि आपको पहले और आखिरी का पूछेगा तो सबसे पहला काम ये करोगे, जो कट रहा है काट लीजिए, उसके बाद इधर का इधर गुणा कीजिए, इधर का इधर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें रेशियो में बहुत कम है कि सब कुछ पूछे, क्योंकि हमें ज़्यादातर यूज फर्स्ट और लास्ट का यूज करके बाकी क्वेश्चन को करना होता है। जहाँ बीच में बोलेगा वहाँ हम बना लेंगे। तो आई होप आपको ए बी सी निकालना आ गया होगा। अब हम डी तक चलते हैं, डी तक निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि 4 डिजिट तक ही आता है। आइए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 7, बी रेशियो सी बराबर 14 रेशियो 16, 18 दे दिया, चलिए 18 नहीं 21 दे दिया, ठीक। और सी रेशियो डी दे दिया मैंने 3 रेशियो 4, और हम आपसे जानना चाहें ए रेशियो डी, ठीक। तो अब क्या करोगे, पहले इधर का गुणा करोगे, ठीक, 14 तिया 42 या 12, 4 3 12 गुणा ही करके लिखोगे ना, और इधर का इधर गुणा करोगे। मतलब कहने का देखा जाए तो पहले 4 गुणे 14 गुणे 3 रेशियो 7 गुणे 21 गुणे 4। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 4 से 4 कट रहा है, 7 दूनी के 14 कट रहा है, 3 सत्ते 21 कट रहा है, बच्चा क्या 2 रेशियो 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी आप काट सकते हो, देखिए 7 दूनी के 14, 4 एकम 4, 3 सत्ते 21, तो इधर केवल 2 बचा, इधर केवल 7, तो यही हमारा ए रेशियो डी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। अब देखिए ए बी सी डी तक देगा तो हमें प्रॉपर निकालने के लिए क्या करना है वो चीज़ हम सीखते हैं।
एकदम बेसिक्स मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों, जबकि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती होंगी, बट रिकॉल के लिए आप लोगों को शायद ये सारी चीज़ें बोरिंग लग रही हों, पर नो डाउट ये सारी चीज़ें आनी भी चाहिए, एक रिकॉल आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सीखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। रुकिए मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ नेट से, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये दोस्तों हमारे पास नया क्वेश्चन है, इसको अब ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ए का पूछा है, तो क्या होगा, इधर का हम तीनों लेंगे, 3 में 7 का गुणा करेंगे 21, 21 में 2 का करेंगे 42, 42। ठीक दोस्तों, अब इधर हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको नहीं लेना, एक इधर का लेना है, 2 इधर का। 7 पचे 35, देखिए इधर का मैंने लिया 5, फिर इधर आया, फिर इधर लिया, 7 पचे 35 और 2 70 हो गया, 35 गुना 70 होता है। अब क्या दोस्तों, अब इधर का हम 2 लेंगे और इधर का 1 लेंगे, ये 2 है। 6 पचे 30, 30 में 2 का गुणा करेंगे 60। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें लास्ट का लेना है, लास्ट का हमें पता ही है, इधर का लेते हैं केवल। तो 6 पचे 30, 30 में 3 का गुणा करेंगे 90। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, मेरे ख्याल से 2 से सभी कट रहे हैं। ये 21 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 30 के से, हाँ 30 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। अब किसी से कट रहा है कोई? अब नहीं कट रहा है दोस्तों, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है, क्या किया है वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ। ए का निकालना, मैंने सीधा गुणा किया, 3 गुणे 7 गुणे 2, गुणा करके इधर रखा। बी का निकालना है तो मैंने ए वाले को छुपा दिया, हटा दिया ए को। अब ए को हटाया तो इसको मैंने लिया और इन दोनों को लिया, ठीक। अब मैंने फिर सी पे आया, मैंने तो सी पे आया जब मैंने, तो बी वाले इधर से बी को भी हटा दिया, इधर से 2 लिया, इधर से 1 लिया। और जब डी का निकालना रहे तो इधर का मैंने तीनों हटा दिया। अब सीधा सीधा हम तीनों निकाल लेंगे। इस तरह हमारा ए बी सी डी रेशियो हो जाएगा। आइए अब कुछ क्वेश्चन बुक पे चलते हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हैं, फिर धीरे धीरे हम आपका बेस और भी खतरनाक जितने भी खतरनाक क्वेश्चन हैं सब हम लोग कर लेंगे, इसमें आप परेशान ना होइए। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3:4 B/C हमारा कितना है 6:5, और हमसे पूछा क्या है C अनुपात A। तो देखिए जब C अनुपात A पूछा है तो हमें B से मतलब है ही नहीं, तो B का हम क्यों निकालें, हम यही निकाल लेते हैं A और C का, A और C का पहले निकाल लेते हैं। तो A अनुपात C का जब हम निकालेंगे, देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, 2 दूनी के 4, 2 3 6, इसका इधर गुणा करेंगे तो 9, इधर करेंगे तो 10, यही हमारा रेशियो आएगा। लेकिन ये रेशियो A रेशियो C का आएगा, लेकिन हमसे C रेशियो A का पूछा, तो C पहले आ जाएगा और A बाद में आ जाएगा, क्योंकि ये रेशियो 9A का है, इसका 10 है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा आप करोगे, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती कर दो। मैंने कहा ए का निकालना है, इधर का गुणा कीजिए, इधर का सी निकालना है, इधर का किया मैंने, फिर ऑटोमेटिक जो कट रहा काट के मैंने रख दिया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप लोगों को बहुत बेटर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2:3 B/C है 6:11। हमसे पूछा है A/B/C, तो इधर का करेंगे तो 6 दूनी के 12, इन दोनों का करेंगे तो 18, इधर का किया 33,
अब देखिए ये कट रहा है तो काट दीजिए। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 चौक के 12, 3 छक 18, 11। ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए अब और क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर 2/3 b है। और दूसरा रेशियो क्या कह रहा है, 3:4 है। तो हमसे पूछा है a:c। तो देखिए दोस्तों, जब ये a है, b को इधर मैं लाऊंगा, नीचे आ जाएगी, तो ये बच जाएगा 2:3। ठीक, तो a के सामने वाली a की वैल्यू, b के सामने वाली b की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, a:b बराबर 2:3। इसको मैं दूसरे साइड में लिख देता हूँ, a:c। ठीक, इसी तरह जब मैं इसको यहाँ लिखूँगा तो b/c 3:4 आ जाएगा। b की वैल्यू b के सामने, c की वैल्यू c के सामने, 3:4। अब कुछ रह ही नहीं गया। आपसे पूछा क्या, a:c, तो इधर की वैल्यू इधर की वैल्यू इससे काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी की 2, तो इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया। मतलब a:c का आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। कुछ नहीं करना। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ए बी का निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस पता ही है किस तरह निकालना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। इसको हमें a:b/c में चाहिए, a:b/c में चाहिए हमें। जब इसमें बदलना हो तो दोस्तों कुछ नहीं करते। देखिए जैसे कि हम बात करूं 2a बराबर 3b, ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, इधर की जो वैल्यू है और इधर की जो वैल्यू है वो इक्वल है। इक्वल का साइन तो वही बताता है ना, कि इक्वल का साइन क्या बताता है, इधर की जो वैल्यू है वो इधर की भी वैल्यू है। मतलब इधर यदि कोई वैल्यू है जितनी, उतनी ही वैल्यू इधर है। तो ये ऐसा हम क्या रखें इनकी जगह कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू सेम हो जाए। तो आप कहोगे सर ए इधर है तो बी को भी इस साइड में लाइए। जब b को इधर लाया तो ये 3 तो रहेगा, लेकिन ये जो 2 के साथ a है, a तो इधर ही रहा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। यानी a की वैल्यू 3 आ गई और b के सामने वाली वैल्यू 2 आ गई। यदि हम a की जगह a की वैल्यू यहाँ 3 रख दें और 2 यहाँ है, ठीक, बराबर 3 तो है, ये b की वैल्यू 2 रख दें तो इधर भी 6 आ जाएगा, बराबर इधर भी 6 आ जाएगा। इक्वल क्या बताता है कि इसकी वैल्यू जितनी है उतनी इसकी भी है, उतनी इसकी भी है। यही क्वेश्चन में हम समझाना चाहते थे। आई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, तो ऐसा हम क्या रखें, ऐसी वैल्यू कि इनके वैल्यू सेम हो जाए। तो अब कुछ नहीं कीजिएगा, ए के साथ जो भी नंबर दिया हो, बी के साथ जो भी दिया हो, सी के साथ भी जो दिया हो, उसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए हमें a:, b:, c चाहिए ना, तो ये रेशियो जो है, ये जो बराबर है, इसको हमें रेशियो में बनाना है। तो अब देखिए a के साथ हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 12 बन जाए। तो 2 से अब इसको काटोगे तो 6, 3 से इसको काटोगे तो 4, और जब 4 से इसको काटोगे तो 3। यही ए बी सी की वैल्यू आएगी। यदि आप a की जगह 6 रखोगे तो ये 12 बन जाएगा दोस्तों। यदि b की जगह 4 रखोगे तो 4 का गुणा इसमें होगा तो 12 बन जाएगा दोस्तों। c है 4 और c की वैल्यू रखोगे 3, तो 4 गुणे 3 12 बन जाएगा दोस्तों। अब देखो तीनों वैल्यू बराबर हो गई। तो बराबर का साइन यही कहता है
कि जब बराबर लगा हो तो इधर की जो वैल्यू है, इधर की जो वैल्यू है और ये वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम बराबर में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जैसे इस टाइप का आ जाए 1/2a 1/3b 1/4b 1/2a बराबर 1/3b 1/4c। अब ये इसका भी मतलब क्या होता है कि इधर भी की वैल्यू बराबर, इधर की भी वैल्यू बराबर, इधर की। जब ऐसा आए और आपसे पूछ दे a/b b/c, ऐसा पूछ दे, जब इसको रेशियो में बदलने के लिए बोल दे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके साथ जो नंबर है ये ना, इसको बस उलट के लिख दीजिए 2/1। इसके साथ जो नंबर है 3/1, इसके साथ जो नंबर है वो उलट के लिख दीजिए 4/1। अब नीचे 4 रहे, नीचे 1 रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपका रेशियो आ जाएगा 2/3/4, ये आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बस आप आराम से जो ए के साथ वैल्यू है उसको पलट के लिख दीजिए, बी के साथ जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दीजिए पलट के, और जो सी के साथ है उसको पलट के लिख दीजिए। आइए एक दो क्वेश्चन हम इस टाइप का करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में होता क्या है एक्चुअली। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ए का 33 सही 1/3% बराबर है बी के 1.5 और सी के 1/8 के। ठीक है दोस्तों, अब हमसे वो जानना चाहता है A/B/C बताइए, A/B/C बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, अब ए है, ए तो रहेगा, परसेंटेज अब पढ़े हैं तो इसकी वैल्यू 1/3 होती है बराबर। अब यहाँ देखिए बी के पास यहाँ दशमलव है, हम दशमलव हटा के 10 लिखेंगे, 5 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में, यानी बी के साथ क्या है 3/2 और सी के साथ क्या है 1/8। अब हमें इसको रेशियो में बदलना है, इसको रेशियो में बदलना है दोस्तों। तो ए के साथ जो वैल्यू है उसको उलट कर लिख देंगे, ऊपर 3 है, नीचे रखिए ना रखिए कोई फ़र्क नहीं, लेकिन यहाँ बी की बदले उल्टा करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 8/1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात तो आप लोगों को तो सिखाई दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 हम लोगों को परेशान कर रहा है, वही चीज़ ये परेशान कर रहा है ना। तो अब ऐसा काम कीजिए कि 3 को हटाने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, अब एलसीएम 3 ले लीजिए, नीचे हर जितना है देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो नीचे वाले अंकों का हर ले लिया, मतलब एलसीएम ले लिया। अब इससे 1 से काटेंगे कितनी बार में जा रहा है 3 बार में, भाई 3 को काटना है 1 से, तो 1 से काटा 1 का भाग दिया 3 बार, और यहाँ जितनी बार में आ रहा है यहाँ 3 में इसका गुणा कर दीजिए 9 आ जाएगा। अब इस 3 को काटेंगे ऐसे तो 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 8 बार में, 8 3 के 24। यही हमारा दोस्तों रेशियो हो गया। आप लोगों को बात समझ में आई है मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने इस फॉर्म में लिखा, इसको हमें बदलना है रेशियो में, तो ए के साथ जो वैल्यू है मैंने उसको उल्टा किया, बी के साथ जो वैल्यू है उसको मैंने उल्टा किया, सी के साथ जो वैल्यू है मैंने उसको उल्टा किया। जो ये हर होता है इसको मैंने 3 को हटाना था, क्योंकि रेशियो का मतलब है कि ये रेशियो में आए, भिन्न में आ रहा था, तो मैंने इसको 3 को एलसीएम मान लिया एच। तो यहाँ 1 है, 1 का मैंने 3 में भाग किया तो 3 बार गया, 3 का गुणा यहाँ किया 9 आया, 3 को यहाँ है दोस्तों इसमें भाग किया एक बार में, 1 का गुणा यहाँ किया अंश में 2, तो 2 ही आया। 1 का जब मैंने इसको काटा 3 बार में, 3 का गुणा यहाँ किया तो 24। इसी तरह मैंने किया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का 30% बराबर बी के 0.25 बराबर सी के 1/5। अब हमें इसको बताना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ये हमें बताना है दोस्तों। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, जब इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 3/10 आ जाएगा, ठीक, बराबर। जब यहाँ देखिए, यहाँ मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, तो 0 से 0 कट गया, 3/10 हो जाए। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया था, नीचे 100 आ गया, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 आ गया, ठीक। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, बराबर ये सी का 1/5 आ जाएगा। अब हमको इसको रेशियो में बदलना है, ठीक। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बनाना है। तो इसको जब हम पलटेंगे तो 10/3 आ जाएगा, इसको 4/1 आ जाएगा, इसका 5/1 आ जाएगा। तो 1 से तो हम लिखें या ना लिखें, बात एक ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ 3 हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो 3 आप एलसीएम ले लीजिए। जब 3 को 3 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। यहाँ 1 था, 1 से काटा तो 3 बार में जाएगा, 3 का यहाँ करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ 1 से 3 से काटा 15 आ जाएगा। तो इस तरह आप रेशियो निकालना सीख गए हो, परसेंटेज में रेशियो निकालना सीख गए हो। और देखें, मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन तो होने नहीं चाहिए। अब एक क्वेश्चन और दोस्तों आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और है, कर लीजिए तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आ गया। अब आज जो क्लास है वो रेशियो की बेसिक क्लास है। आज मैं बस रेशियो निकालना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है, इसकी वैल्यू दी है 1/2, 1/3, 1/4। तो ये आपसे जानना चाहता है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे दोस्तों, देखिए ये भिन्न में है, ये भी है, तो इसके नीचे जो जितनी भी नंबर दी हैं 2, 3, 4, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो 2 से ये काटेंगे, 6 बार में जाएगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो ए की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हमें बी की निकालनी है। जब बी का निकालेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 3 चौक को 12, 4 का गुणा यहाँ करेंगे 4 आ जाएगा। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो 4 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा यहाँ 1 करेंगे तो 3 बार। ये हमारा दोस्तों आ गया ए बी सी का रेशियो। आई होप आपको ये बेसिक क्लास है आप लोगों को प्रॉपर समझ में आई होंगी दोस्तों। कल जो है हम इसकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे। आज आपका ये टास्क है कि आप इस वीडियो को 1-2 बार देख के पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों इतनी गर्मी लग रही है, वीडियो बन नहीं रही है अच्छे से। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।